अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कुछ महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आया जब मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं सच में दार गई थी। जब भी मैं बाल कुम करती, कुम पर इतने सारे बाल देखकर दिल टूट जाता था। शावर के बाद ड्रेन में बाल, तकिए पर बाल और कभी कभी दुपट्टे पर भी बाल। मैं सोचती थी, या अल्लाह, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरे बाल पतले हो जाएंगे। हिजाबी होने की वजह से हम अक्सर बाल को टाइट बुन में बंधते हैं, स्कार्फ पहनते हैं और हेयर केयर को इग्नोर कर देते हैं। मैं भी वही गलती कर रही थी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि 30 दिन तक मैं अपने हेयर केयर रूटीन को सीरियसली फॉलो करूँगी। और बहनों, सिर्फ 30 दिन में मेरी हेयर फॉल 70% तक कम हो गई। आज मैं आपको वही रूटीन बताने वाली हूँ। स्टेप 1, टाइट हिजाब बन बैंड कर दिया। सबसे पहले मैंने एक सिंपल चेंज किया। मैं रोज़ अपने बाल बहुत टाइट बन में बनती थी। ये हैबिट बालों को पुल करती है और रूट्स को वीक बना देती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लूज़ बन या लूज़ ब्रेड करूँगी। इस छोटी सी चेंज से ही मेरे बाल थोड़े रिलैक्स्ड फील करने लगे। स्टेप 2, वीकली ऑन ऑयल मसाज। बहनों, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ऑन ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी है। मेन हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयल मसाज स्टार्ट की। मेरा सिंपल सा ऑयल मिक्स था। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच कास्टर ऑयल। इस मिक्सचर को हल्का सा गर्म करके मैंने 5 से 10 मिनट स्कैल्प मसाज की। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टेप 3, वेट हेयर में हिजाब नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं कभी कभी वेट हेयर के साथ ही हिजाब पहन लेती थी। इससे स्कैल्प में फंगस और डैंड्रफ का रिस्क बढ़ जाता है और हेयर फॉल भी। अब मैंने रूल बना लिया, हेयर कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही हिजाब। स्टेप 4, डाइट चेंज किया। बहनों, सिर्फ ऑयल लगाने से बाल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न होता है न्यूट्रिशन की कमी। मैंने अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड की: एग्स, डेट्स, आलमंड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा पानी पीना। अगर बॉडी हाइड्रेटेड हो तो बाल भी हेल्थी रहते हैं। स्टेप 5, स्ट्रेस कम करना। मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था और स्ट्रेस हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए मैंने अपने रूटीन में कुरान रेसिटेशन और दुआ को इंक्लूड किया। जब दिल सुकून में हो तो बॉडी भी हेल्थी रहती है। 30 डेज़ लेटर। बहनों, जब मैंने 30 दिन बाद अपने बालों को देखा तो मैं सच में हैरान रह गई। हेयर फॉल बहुत कम हो चुका था और बाल पहले से ज़्यादा हेल्थी और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, कभी कभी सोल्यूशन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में नहीं होता, बल्कि सिंपल हैबिट्स चेंज करने में होता है। क्लोजिंग, अगर आप भी हेयर फॉल से स्ट्रगल कर रही हैं तो इन स्टेप्स को 30 दिन फॉलो करके देखिए। इंशाल्लाह आपको भी डिफरेंस नज़र आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिजाबी हेयर केयर रूटीन पर और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरी प्यारी बहनों, अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। अल्लाह ने जो नेमत दी है उसकी हिफाजत करना भी एक शुक्र है। अल्लाह आप सबको सेहत और कॉन्फिडेंस अता फरमाए। अगर आप सीरियस हैं अपने ग्लो अप के लिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हिजाबी ग्लो अप प्लस सेल्फ केयर प्लस कॉन्फिडेंस टिप्स।